Welcome students. Today we are starting revision session. रिविजन में हमारा टॉपिक है पैरापोडियल लोकोमोशन फॉर बीएससी पार्ट 2. पैरापोडियल लोकोमोशन एनेलिडा संघ के अंदर पॉलीकीटा के प्राणियों में गमन के लिए विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं और इन अंगों को पैरापोडिया कहते हैं. ये देखिए, पैरापोडिया लाइफ पत्तियों जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आउटग्रोथ होती हैं. ये न केवल गमन बल्कि श्वसन में भी सहायक होती हैं. शरीर के प्रत्येक खंड में फर्स्ट और लास्ट वाले को छोड़कर एक जोड़ी पार्श्वपाद पाए जाते हैं और इनमें गमन के लिए शूक या सीटे पाए जाते हैं. और सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, नीरीज के पैरापोडिया को. तो नीरीज, स्ट्रक्चर ऑफ पैरापोडियम ऑफ नीरीज. नीरीज के पेरिस्टोमियम प्रथम परिमुख खंड और अंतिम खंड जिसको बोलते हैं एनल सेगमेंट को छोड़कर सभी खंडों में एक जोड़ी प्रति खंड के हिसाब से पार्श्वपाद पाए जाते हैं. पार्श्वपाद चपटी, खोखली, मांसल संरचना होती है और त्वचा के पत्तीनुमा बहिर्वृत्त आउटग्रोथ के रूप में डेवलप होती है. इसमें एक सीलोम से जुड़ी रहती है. हक्सले ने इसका सबसे पहले नाम दिया था पैरापोडिया. प्रत्येक पार्श्वपाद के अंदर अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये द्विशाखी बायरेमस होती है. प्रत्येक पार्श्वपाद का आधारी भाग शरीर से जुड़ा होता है. दूरस्थ स्वतंत्र फ्री एंड दो पॉलीदार लोब्ड बाइलोब शाखाओं में विभक्त होता है. इसमें ऊपर वाला जो पार्ट है उसको नोटोपोडियम और नीचे वाले को न्यूरोपोडियम कहते हैं. चित्र में आप देख सकते हैं दोनों नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम लिंगुले में उप विभाजित होती हैं. इनमें ऊपर की तरफ सुपीरियर लिंगुला और नीचे की तरफ इंफीरियर लिंगुला होता है. नोटोपोडियम तथा न्यूरोपोडियम इसके क्रमशः पृष्ठ और अधर सीमांत के क्षेत्र में एक एक बेलनाकार स्पर्शी उपांग निकले रहते हैं जिन्हें डॉर्सल सिरस कहते हैं. डॉर्सल सिरस और वेंट्रल सिरस कहते हैं. आपको दिखाई दे रहे हैं चित्र में. फिर पार्श्वपाद की जो नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम नामक दो जो पालियां हैं स्वतंत्र सिरे पर, इसमें शूक होते हैं आगे की तरफ, सीटे. ये शूक एपिडर्मिस के अंतर्वलन की वजह से बनते हैं, थैलीनुमा आकृति होते हैं और सेटिजरस सैक के अंदर होते हैं. ये शूकधर कोश के आधार पर उपस्थित शूकजनक कोशिका से बनते हैं, काइटिन के बने होते हैं और ये शूक जो है निरंतर नए बनते रहते हैं. पार्श्वपाद की प्रत्येक पॉली नोटोपोडियम न्यूरोपोडियम के मध्य में एक गहरे काले रंग की आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं एसिक्युलम. छड़नुमा आकृति है काले रंग की, प्रत्येक पाली की गहराई में धसी रहती है. एसिक्युलम न केवल एक पार्श्वपाद का अंतःकंकाल बनाती है लेकिन ये शूकों को भी गति प्रदान करती है. और एसिक्युलम का एक भाग जो है वो पॉलीज के अंत में इससे जुड़ा रहता है. दूसरा हिस्से में पैरापोडियल मसल्स हैं या सीटल मसल्स हैं, चित्र में दिखाई दे रही हैं आपको. ठीक है. फिर हम देखेंगे, हमने शूक के बारे में देखा यानी सीटे ऑफ नीरीज. तो शूक बहुत ही महीन किंतु कठोर काइटिन की छड़नुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं, सूक्ष्म पैडल की तरह कार्य करती हैं. प्रत्येक शूक में संधियुक्त भागों का बना होता है. इसमें दो पार्ट हैं, एक है शेफ्ट, दूसरा है ब्लेड, फलक और कांड. तो शेफ्ट आधारित वृंत होता है जबकि फलक दूरस्थ वाला पार्ट होता है. तो नेरीज में चित्र में देखिए आप 3 प्रकार के शूक पाए जाते हैं. वे शूक, पहला जिनमें शेफ्ट छोटा और पतला होता है और फलक या ब्लेड लंबा होता है. ठीक है. सीधा नुकीला एक किनारे पर दांतेदार होता है. ये थर्ड वाला जो दिखाई दे रहा है. फिर दूसरा है वो शूक जिनमें शेफ्ट बड़ा होता है, मोटा होता है और ब्लेड जो है ये
छोटा होता है, सेकंड वाला जो बीच का है। और तीसरा हम देखेंगे वे शूक जिनमें कि ब्लेड ओर के समान, पतवार के समान होता है, नंबर 1 ओर लाइक ब्लेड। तो नीरीज में जो मध्य भाग के पार्श्वपाद में सबसे बड़े होते हैं, और जबकि अग्र भाग के पश्च की तरफ पार्श्वपाद छोटा होता है। तो पैरापोडियम में अत्यधिक रक्त वाहिनियां होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, तो ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती हैं। फिर देखेंगे नेक्स्ट लोकोमोशन। तो नीरीज में ये बिल में रहने वाला प्राणी है, समुद्र में चट्टानों के नीचे रेत में बिल बनाकर रहता है। 2 प्रकार के गमन है, एक क्रॉलिंग, दूसरा स्विमिंग। सबसे पहले देखेंगे क्रॉलिंग, रेंगना। किसी भी ठोस सतह पर नीरीज पार्श्वपाद की मदद से रेंगकर गति करता है, और ये इसका जो गति है ये 2 प्रकार के विस्पंदन करता है। नंबर 1 इफेक्टिव स्ट्रोक यानी प्रभावी विस्पंदन, दूसरा रिकवरी स्ट्रोक पुनः प्राप्ति विस्पंदन। जो पहला वाला है प्रभावी विस्पंदन, उसमें क्या होता है, पार्श्वपाद के आगे के पीछे की तरफ जाता है। इस विस्पंदन से एसिकुलम फैल जाता है, जिससे पार्श्वपाद नीचे की ओर घूम जाता है और गमन सतह के संपर्क में आ जाता है जिस पर वो चल रहा है। ध्यान रहे, जब भी नीरीज गति करता है तो शरीर के एक तरफ के सभी पार्श्वपाद प्रभावी विस्पंदन की क्रिया करते हैं एक साथ। फिर पुनः प्राप्ति वाला जो स्ट्रोक है, रिकवरी स्ट्रोक के दौरान पार्श्वपाद पीछे से आगे आता है और अपनी पूर्व की स्थिति को वापस से प्राप्त कर लेता है। इस विस्पंदन में एसिकुलम को सिकोड़ लिया जाता है, पहले फैला था, जिससे पार्श्वपाद ऊपर उठ जाता है और आगे की तरफ गति करता है। दोनों तरफ के पार्श्वपाद एकांतर क्रम में कार्य करते हैं, जिससे कि नीरीज के जो प्रत्येक पार्श्व में क्रमिक तरंगें उत्पन्न होती हैं। पार्श्वपादों के एकांतर क्रम से स्पंदन गतियों के कारण नीरीज सतह पर रेंगकर गमन करता है। दूसरा टाइप है तैरना या स्विमिंग। तो नीरीज सतह पर रेंगने के अलावा पानी में भी तैर सकता है ये, और इसमें जो उपरोक्त विधि थी, ऊपर जो दी गई थी चलने वाली, उसके साथ साथ शरीर में जो मसल्स पाई जाती हैं उनसे भी तरंग गति उत्पन्न होती है, और पार्श्वपाद पतवार की तरह कार्य करता है, जल को पीछे की ओर धकेलते हैं। तो नीरीज की बॉडी में 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती है, लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर और ओब्लिक मसल्स। और इनमें से जो अनुदैर्य और वर्तुल पेशियां हैं, इनके संकुचन से तरंग गति उत्पन्न होती है, और ये जो मसल्स हैं उस समय संकुचित होती हैं जब उस ओर का पार्श्वपाद आगे की तरफ चलता है, और पेशियां उस समय शिथिल होती हैं जब पार्श्वपाद पीछे की ओर चलता है। इस प्रकार क्रिया से नीरीज जल में भी तैर सकता है। जब इसका रिप्रोडक्शन काल आता है, उस समय में क्या होता है कि नीरीज की अवस्था को हीट्रोनीरीज बोलते हैं। इस अवस्था में ये अपने बिल से बाहर आ जाता है और जल में तैरता है। तो सामान्य अवस्था में तो ये रेंग कर चलता था, लेकिन इस समय में ये तैरता ज्यादा है। और इसके जो पीछे का भाग है, अर्ध भाग का एपिटोक भाग, ये जननिक भाग के पार्श्वपाद में रूपांतरित होकर के और अधिक बड़े हो जाते हैं, और दोनों पालियां पत्ती समान बड़ी हो जाती हैं, और शूक अधिक लंबे और बहुसंख्यक हो जाते हैं। इन चेंजेस की वजह से ये तैरने के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार ये आपका चैप्टर समाप्त होता है, याद करिएगा।